वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, जो कि यूपी टेट 28 नवंबर को होने वाला है। इस कड़ी में हम बात करेंगे आगे यूपी टेट हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट की। इससे पहले हमने कई चैप्टर डिस्कस किया चैप्टर वाइज, तो हमें लगा कि अब जो है कंबाइन प्रैक्टिस सेट देना चाहिए। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज से कंबाइन प्रैक्टिस सेट की हिंदी की, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम कल से स्टार्ट करें मैथ की प्रैक्टिस सेट, जो कि बोर्ड पे पढ़ाएंगे हम, और स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप मैथ को कम समय में यानी कि बचे हुए समय में आप कवर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? इस सवाल का जवाब बहुत से दोस्त जानते होंगे। तो यदि आप जानते तो बहुत अच्छी बात है, और आप नहीं जानते तो आप सीख जाएंगे कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? महादेव वर्मा, केशव दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो तुलसीदास के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? कबीर, दादू, नानक या फिर रैदास। इस क्वेश्चन का मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट आंसर लगाएंगे कबीरदास, जो कि गलत है। ये है ऑप्शन नंबर डी, रैदास। आई होप इस सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अब बात करते हैं देशज क्या होता है। देशज वो शब्द होता है जो हम आम बोलचाल की भाषा में निर्मित करते हैं। जैसे लास्ट देशज नहीं, पतलून भी नहीं देशज है, औरत भी देशज नहीं है। जो हम आम बोलचाल की भाषा में अपने मतलब क्षेत्रीय भाषा का जब हम उपयोग करते हैं उसे हम देशज बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि खाना वाना, खाना तो ठीक है, लेकिन वाना क्या होता है? आना जाना, ये भी ठीक है, लेकिन पढ़ना पढ़ना ओढ़ना, बहुत लोग बोलते हैं पढ़ना ओढ़ना है। पढ़ना ओढ़ना नहीं है क्या? पढ़ना तो ठीक है, लेकिन ओढ़ना क्या होता है? तो ओढ़ना ही क्या देशी शब्द होता है। जैसे यहाँ पे होता है धड़ाम, धड़ाम क्या है? देशज है। बाकी ये सब, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो बहुत से हमारे दोस्त इसको ऋग प्लस वेद मारेंगे, जो कि गलत है। यदि आपने पढ़ा है संधि को तो ये होगा ऋग प्लस वेद, यानी कि ऋग रि होगा आधा क प्लस वेद, ये होता है ऋग प्लस वेद, ऋग्वेद होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक आंसर है। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? अब बात करते हैं घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। आपने कारक यदि पढ़ा है तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पय पर। तो इसमें कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। यदि कारक को आपने पढ़ा हुआ है तो साइन आपको याद होगा। कर्ता करने होता है, कर्म का को होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, पदान से, अधिकरण में पय पर, ये इसका साइन होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी का इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूं, गाय, गोबर या फिर गोधन। इसमें बताना है आपको गोधन शब्द का तात्पर्य क्या है या फिर तद्भव क्या है। तो आपने यदि इतिहास पढ़ा हुआ है तो बेसिकली जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री होता है उस समय गेहूं को गोधूम बोला जाता था। इसलिए क्या आ जाए, गेहूं जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आप ठीक मान के चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आँख की किरकिरी होना, धोखा देना, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या फिर बहुत प्रिय होना। तो बहुत प्रिय होना तो होगा नहीं, धोखा देना तो होगा नहीं, कष्टदायक या फिर अप्रिय होना लगना, इसमें से दोनों में से एक होगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, अप्रिय लगना। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? विशेषण बताना है। संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है या फिर परिमाण बोधक है। बताना है कौन सा विशेषण है। तो इसमें हो जाएगा संख्यावाचक तो होगा नहीं, तो इसमें होगा परिमाण बोधक। या क्या परिमाण बता रहा है, मलमल कितना गज है? 4 गज है।
तो ये परिमाण बता रहा है। बहुत से लोग इसको संख्यावाचक बताएंगे, लेकिन गलत है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी परिमाण बोधक हो जाएगा। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मुझसे उठा नहीं गया में वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य है? तो आइए देखते हैं। इसका आंसर भाववाच्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर या फिर पर्वत के पास की भूमि। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वत के पास की भूमि। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रैकाली या फिर अभिक्रमित अनुदेशन। तो किंडरगार्टन भी है, मॉन्टेसरी भी है, डैक्राली भी है, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है? मॉन्टेसरी का, मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रावेल का या फिर किलीपैट्रिक का। तो ये महात्मा गांधी का ऐसा मानना है कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको मातृभाषा में दी जाए, यह मानना था महात्मा गांधी का। और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी ऐसा ही कहा गया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या फिर मौन वाचन के पहले। इसमें बताना क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये काहे री नलिनी तू कुंभलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, रैदास, कबीरदास या फिर दादू। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास जी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बारात बसंत, बारात बसंत, बारात बसंत या फिर बारात वसंत। इसमें जो सही युग्म है वो है बारात और बसंत, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमने कवर किया है 15 हिंदी का क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट, सी टेट, यूपी सुपर टेट, एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तक नमस्कार, जय हिंद।